सरकार को संदेश दिया जा रहा है कि उसके देश में प्रजा भूखे मर रही है और हम लोग 1.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी भूखे मर रहे हैं पिछले 42 महीने से। हम लोग बाल मुर्गा का संदेश देना चाहते हैं कि देखो तुम हमारे लिए मर रहे हो, आज तुम्हारा 10वीं है, आने वाले समय में हम लोग 13वीं भी करेंगे। हम क्या सौतेले बेटे हैं सरकार का? इसलिए हम लोग अपने सरकार माता पिता के बराबर होता है, हम लोग उसका श्राद्ध आज बाल मुर्गा का करें के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं अगर हमारी प्राथमिक विज्ञप्ति नहीं जारी करती है तो बहुत जल्द हम लोग भूख हड़ताल पे जाने वाले हैं। यही हम लोग जान दे देंगे, लेकिन गर्दनी बाग छोड़ के नहीं जाएंगे। महागठबंधन से चाहे जो भी पक्ष विपक्ष में सारे नेता वहीं निकले, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग वही है, सिर्फ जुमलाबाजी करना है, पेपरबाजी करना है, हवाबाजी करना है। सिर्फ पेपर में कहा जाएगा बहुत जल्द नौकरियां आएगी। अरे कब आएगी बहुत जल्द भैया? 2.5 महीने से ऊपर सरकार होता है, करने की शक्ति होगी तो एक दिन में आप दे सकते हैं। सर घर परिवार से दबाव नहीं होगा सर, 25 साल की उम्र हो गया है। सरकार को बात समझ में नहीं आ रही है, फिर वही होगा, बस चलेगा, ट्रेन चलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ गया वादा? सिर्फ बोलना है, करना कुछ नहीं है। उसकी अपनी बेटी रहती तो क्या रोड पे रखता? बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा अब सर चढ़कर बोल रहा है और लगातार खासकर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। ये 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और जो है आज उन्होंने अपने सिर के बालों का त्याग किया और सीधे तौर पर उनका ये जो आज उन्होंने जो मुंडन करवाया वो आधा मुंडन करवाया और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार की नीतियों के खिलाफ जो विरोध है वो जताया जा रहा है। जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले भी मुंडन करा रहा है, आज आधा मुंडन कराने को मजबूर हो गए। सरकार को संदेश दिया जा रहा है कि उसके देश में प्रजा भूखे मर रही है और हम लोग 1.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी भूखे मर रहे हैं पिछले 42 महीने से। हम लोग बाल मुर्गा का संदेश देना चाहते हैं कि देखो तुम हमारे लिए मर रहे हो, आज तुम्हारा 10वीं है, आने वाले समय में हम लोग 13वीं भी करेंगे और वो समय दूर नहीं है, वो 25 आएगा जिस दिन इसकी 13वीं होगी। आप लोग अपने तरफ से सरकार का श्राद्ध कर? हाँ जी बेशक। इसके बाद हमारी आगे की प्रोग्राम है, अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, सद्बुद्धि के लिए हवन करेंगे, इसके बाद आमरण अनशन करेंगे। लेकिन वादा तो हुआ था 20 लाख रोजगार का। सर वो धरातल पर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार हमारे के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जिनको रोजगार चाहिए, जहां 1.5 लाख की तादाद है वहां रोजगार नहीं आता है और 12,000 सिपाही को ज्वाइनिंग मिलता है और हमारे जो भी नर्सिंग असिस्टेंट है उनको ज्वाइनिंग मिलता है। ठीक है आप ज्वाइनिंग दीजिए, सबको रोटी चाहिए, लेकिन हम लोग जो 1.5 लाख परिवार है उसको तो चाहिए ना, कि इसको आप छोड़ दीजिएगा। हम क्या सौतेले बेटे हैं सरकार का? इसलिए हम लोग अपने सरकार माता पिता के बराबर होता है, हम लोग उसका श्राद्ध आज बाल मुर्गा का करें। बाल पुरुष का श्रृंगार होता है, हम लोग उस श्रृंगार को निछावर कर रहे हैं कि हे सरकार तुम लो और तुम हमारे लिए मर रहे हो। देखिए सरकार का जो श्राद्ध है वो किया जा रहा, कहा जा रहा है कि आज 10वीं है, 10वीं में जो है हिंदू परंपरा के अनुसार मुंडन कराया जाता है और ये जो श्राद्ध है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है और अब आगे भी उनका प्रदर्शन है जो 13वीं है सरकार की वो की जाएगी। कहीं ना कहीं जो लंबा विरोध है वो जताया जा रहा है। सरकार की ओर से लंबे समय से जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है और ये आज एक बार फिर से जो है वो बाल मुड़वा रहे हैं और लगातार जो विरोध है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। कई महिला शिक्षक अभ्यर्थी भी है वो भी लगातार जो है ये धरना प्रदर्शन में शामिल है। लंबे समय से ये जो धरना प्रदर्शन है वो चला रहा है। सीधे तौर पर 20 लाख रोजगार की जो बात है वो कही गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक इनका कहना है कि धरातल पे वो नहीं उतरा है। एक बार फिर आप लोग सड़कों पर हैं, आधा मुंडन करा रहे हैं, आप लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। कहा जा रहा है सरकार का 10वीं कर रहे हैं, आप लोग क्या मांगे? सर सरकार की 10वीं नहीं, हम लोग अपनी 10वीं कर रहे हैं। हमारी 10वीं 10 हालत बिगड़ चुके हैं सर। 3.5 साल से हम लोग प्राथमिक शिक्षक बहाली के इंतजार कर रहे हैं। सरकार द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा था लेकिन हमारी बातें नहीं सुन रही है। तो हम लोग सर आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं अगर हमारी प्राथमिक विज्ञप्ति नहीं जारी करती है तो बहुत जल्द हम लोग भूख हड़ताल पे जाने वाले हैं। यही हम लोग जान दे देंगे, लेकिन गर्दनी बाग छोड़ के नहीं जाएंगे। विज्ञप्ति ही हमारी पहली और आखिरी मांग होगी।
कई बार जो महागठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी से भी आप लोगों ने मुलाकात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महागठबंधन से चाहे जो भी पक्ष विपक्ष में सारे नेता वहीं निकले, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग वही है, सिर्फ जुमलाबाजी करना है, पेपरबाजी करना है, हवाबाजी करना है। सिर्फ पेपर में कहा जाए कि बहुत जल्द नौकरियां आएगी। अरे कब आएगी बहुत जल्द भैया? 2.5 महीने से ऊपर सरकार होता है, करने की शक्ति होगी तो एक दिन में आप दे सकते हैं। कहने वाले कहते थे कि एक कैबिनेट बैठक में 10 लाख रोजगारों देंगे। अरे हमको 2 लाख सीट चाहिए, 2 लाख दीजिए ना भारत। अभी 1 साल में 2 लाख दीजिए, अगला साल 2 लाख दीजिए, हमारी बहाली कराइए तुरंत। कब तक सड़कों पर बैठे? जब तक विज्ञप्ति ना आए तब तक सड़कों पर बैठना है सर। पूरे मार्च से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सर, मार्च से, और अभी तक देखिए साल खत्म होने वाला है, लेकिन सरकार हमें सुधि नहीं ले रही। इस बार कसम खा के घर से आए, जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगी ये पंडाल नहीं छोड़ेंगे। तो आगे की क्या रणनीति है? क्या सर? आगे क्या रणनीति है? आगे का तरह तरह के प्रोग्राम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर भूख हड़ताल पे आमरण के लिए चल जाएंगे। सरकार पे दबाव बनाएंगे, एकदम दबाव बना के हमारी विज्ञप्ति लेना है, वो खुशी से दे या ना खुश होके दे, लेकिन हमारी मांग पूरी करे। क्योंकि सर 3.5 साल होता है, कम समय नहीं होता इंतजार का। कहीं ना कहीं उम्र पे भी असर पड़ा। उम्र सर, एक मेरा भाई है जिसका मार्च में 40 साल पूरा रहा, और 40 साल ही मैक्सिमम एज होता है शिक्षक बनने का। उसको शिक्षक कौन बनाएगा? उसका एज खत्म हो जाएगा तो उम्र निकल जा रही है। मेरिट कम है सर, 2007-8 के लोग मैट्रिक पास है। घर परिवार से भी दबाव कहीं ना कहीं। तो सर घर परिवार से दबाव नहीं होगा सर। 25 साल की उम्र हो गया है, 10 रुपए का अगर समोसा भी खाना होता है ना सर, तो पैसा बाबू से मांगना पड़ता है, तो बड़ी शर्म आता है सर। ये आप भी युवक है, आप भी समझ सकते हैं कि क्या होता है बेरोजगारी का मार। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो अब पराकाष्ठा पार हो गई है, जो शर्म की पराकाष्ठा है, वो अब सरकार ने जो है वो पार कर दिया। और अब कुछ भी खाना होता है या 10 रुपए का समोसा खाना होता है तो माँ बाप से पैसे मांगने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी शर्म आता है। और कई जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, कई महिला अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कब तक सड़कों पर रहेंगे ये लोग, कब तक रहिएगा यहाँ घर परिवार छोड़ के? जब तक विज्ञप्ति नहीं निकल जाती है तब तक यहीं पे अड़े रहेंगे। कितना परेशानी होता है यहाँ पे, धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। नौकरी के लिए वादा किया गया था लेकिन मिला नहीं। बिल्कुल नहीं मिला, यही तो दुख की बात है कि गवर्नमेंट बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल से हम लोग डेट पे डेट मिल रहा है, कोई सही निश्चित डेट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग रोड पे हैं। घर परिवार से कितना दबाव पड़ता है? उम्र भी ढल रही है, बहुत ज्यादा दबाव है घर परिवार से। बच्चे हैं, उनका पढ़ाई है, घर परिवार में खर्चा सब कहाँ से आएगा? सारा पढ़ाई में ही पैसा लग जाएगा, तो फिर नौकरी जब नहीं मिलेगी तो फिर कैसे आगे का काम होगा? सरकार को बात समझ में नहीं आ रही है। फिर वही होगा, बस चलेगा, ट्रेन चलेगा, तभी समझ में आएगा क्या होगा। डेट पे डेट दी रही है सरकार और उसका कोई माई बाप नहीं है, क्या करेगा? अभ्यर्थी और वही चलाएगा, पटना में बस फूटेगा, ट्रेन फूटेगा, तब सरकार को समझ में आएगी कि 3-4 साल से हम अभ्यर्थी को इतना डार्क में रखे हैं। कम से कम उसको शुद्ध बुद्धि हो और उसका दिमाग खुले कि इस मुंडन पे भी उनका दिमाग खुले कि हम विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति दें, अति शीघ्र विज्ञप्ति दें, ताकि महिलाओं को सब तरीके से उसको अच्छा से सब कुछ हो सके। बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ गया वादा? सिर्फ बोलना है, करना कुछ नहीं है। उसकी अपनी बेटी रहती तो क्या रोड पे रखता? रोड पे तो नहीं रखता। अपनी बेटी रहती तो आज रिजल्ट निकलवा दिया, और सीटेट बीटेट का अगर वैल्यू नहीं है तो नहीं पढ़ाए, या सीटेट बीटेट एग्जाम ही नहीं ले। अगर एग्जाम लिया है तो बाइज्जत बोल रहा है, बाइज्जत जल्दी से जल्दी अति शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करें और हम लोग को इस रोड पर से बोर्ड पर भेजें, ताकि हम लोग उस दूसरे के बच्चे को उसका भविष्य बना सके और कल के बच्चे को आगे बढ़ा सके। यही मेरा कहना है। ये नीतीश कुमार की बेटियां हैं जिनको नीतीश कुमार आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो अब सड़कों पर है, सीधे तौर पर कह रही हैं कि अगर उनकी बेटी होती तो वो क्या करते हैं। वहीं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो गीत के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम,
है नौकरी के आस में बेकार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम। नहीं, उसे उनको बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन है बेकार, सचिवालय जा जा करके अभ्यर्थी है लाचार। तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हम, तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हम। ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम। ये बदल गई लेकिन आप लोग पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना सर, सरकार बदल गई, 24 घंटे में सरकार बदल जाता है, मंत्रालय बदल जाता है, सचिवालय बदल जाता है, लेकिन हम लोगों का हाल वही है जो पहले 3 साल पहले था, आज भी यही है। लेकिन हम लोगों के पास एक ताकत है, उसका प्रदर्शन हम लोग करेंगे जब उनका चुनाव आएगा तो। क्योंकि 1,30,000 हम लोग हैं, तो 1,30,000 गुणे 5 16 लाख वोट प्रभावित करेंगे और उनको वोट की चोट दीजिए। हाँ, वोट की ही चोट दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अधिकार यही है। यही कहना चाहेंगे सर। ये देखिए गीत गा रहे हैं कि ये कैसी सरकार है कि बेरोजगार हुए हम, और एक ताकत वोट की जो ताकत है उस वोट की ताकत को दिखाएंगे और सीधे तौर पर चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और सरकार के खिलाफ करेंगे। जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके खिलाफ करेंगे। सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कि सरकार जाग जाओ, नहीं तो बुरा असर होगा तुम्हारे पर। अब देखना ही होगा कि सरकार इनकी बातों को सुनती है या फिर पहले की तरह ही इनका हाल बना रहता है। सहयोगी रवि के साथ SD न्यूज़ पटना।